ये बताओ हमारे कृष्ण ने कुछ भेजा है? पत्र दिया, पत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए गोपियों ने, एक स्नेह उसने एक स्नेह छीन लिया और गोपियों ने पत्र को हृदय से लगाया, माथे पे लगाया, चुम्बन किया, रोने लग गईं। उद्धव जी बोले पढ़ तो लेती, क्या लिखा है? गोपियां बोली हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। है उद्धव, जानते हो हम श्याम नाम की दीवानी, नित्य नैमिक बंधन क्या जाने। गोपियां बोली हम ब्रज की भोली गवारनिया, ब्रह्म ज्ञान की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें एक मैं जानूं या वो जाने। हम प्रेम करती हैं या मैं जानती हूँ या। प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो न समाय। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग प्रेम करते हो कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, बेटी से, पति से, पत्नी से, माँ बाप, पैसा, दुकान, प्रेम करते हो ना? संसार से, संसार से आप लोग प्रेम करते हो। मुझे आप लोग बताओ ये संसार का प्रेम आपको क्या देगा? क्या बेटा से प्रेम करते हो? बेटा क्या देगा? बहुत ध्यान से सुनना मेरी माँ। आप बेटे से प्रेम करते हो, बताओ बेटा आपको क्या देगा? बेटी से प्रेम करते हो, आप बताओ बेटी आपको क्या देगी? पति से प्रेम करते हो, आप बताओ पति क्या देगा? पत्नी से प्रेम करते हो, बताओ पत्नी क्या देगी? अच्छा बताओ, प्रेम आप लोग भी करते हो पर जगत से। अच्छा मीराबाई ने प्रेम किया किससे? बोलो, मीराबाई ने किससे प्रेम किया? जोर से, भगवान से। आप बताओ किससे प्रेम करना चाहिए? उत्तर जोर से, किससे? ये हमें ना बताओ, अपने को बताओ। ये हमें क्या बता रहे हो? अपने को बताओ कि प्रेम किससे करना चाहिए और अपने को बताओ कि आप प्रेम किससे कर रहे हो। किससे करना चाहिए और किससे आप कर रहे हैं? जगत से प्रेम कर रहे हैं आप लोग, क्या पाओगे? घाटे में चल रही है आपकी जिंदगी। फायदे में रहना है तो प्रेम भगवान से हो। जगत का प्रेम क्या देगा आपको? क्या दे दिया? तुम्हारे बाप दादे सब मर तो गए, क्या मिल गया उन्हें जगत से प्रेम करके? नुकसान में रहोगे। भरत जी की मां धन से प्रेम करने लग गई। माता कैकेयी, मुझे धन चाहिए, अयोध्या का राज सिंहासन चाहिए, मुझे धन चाहिए। और भरत जी को पता लगा कि मेरी मां ने धन को चुना, तो भरत जी ने मां को त्याग दिया। आज से तू मेरी मां नहीं, आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता। भरत जी की मां ने धन को चुना और भरत जी ने राम को चुना। हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, अभी भी मौका है। ये बात मैं किसी मुर्दे को समझाऊं कि बेटा
राम से प्रेम कर तो मुर्दा मेरी बात ना समझेगा, क्योंकि उसका टाइम समाप्त हो गया। पर अभी भी आपके पास टाइम है, जब तक आपकी आंखें खुली हैं आपके पास टाइम है। आपकी भी आंखें बंद हो जाएंगी, आपका टाइम भी खत्म। समय रहते समझ जाओ कि प्रेम किससे करना है। हनुमान जी ने प्रेम किससे किया? गोपियों ने प्रेम किससे किया? भगवान से। इसलिए आप भगवान की पूजा में ना उलझे रहो, पाठ में ना उलझे रहो, प्रेम क्या करो? जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। क्या करोगे भगवान से? प्रेम करोगे। अच्छा, प्रेम भगवान से करोगे, कितने लोग करेंगे? करोगे ना? आप लोग प्रेम करते हो किससे? बेटे से, परिवार से। किससे करोगे अब? भगवान से। अच्छा ये बताओ, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हो? जो प्रेम भगवान से करते हैं वो हाथ उठाएंगे। करते हो भगवान से? क्या प्रमाण है आपके पास कि आप भगवान से प्रेम करते हो? प्रमाण क्या है? बोलो। बिना सबूत के जज साहब थोड़ी मानते हैं। फिर बिना सबूत के तो हार जाओगे केस। क्यों? आप करते हो प्रेम भगवान से? क्या प्रमाण है? प्रमाण नहीं है, हार जाओगे। प्रमाण चाहिए साहब। प्रमाण क्या है? हैं? प्रेम की पहचान क्या है? देखो, प्रेम का प्रमाण होता है क्या? प्रेम का प्रमाण है कि आप जिससे प्रेम करते हो उसकी याद में यदि वो मिल गया या मिल गई तो आप का बेटा 4 साल के लिए परदेश में है और 4 साल बाद जब बेटा लौटेगा तो आप उसे गले लगाओगे। उससे मिलने के लिए तड़प बनी रहेगी। अब आएगा बच्चा, अब मिलेंगे, अब आएगा, तड़प रहती है। काम आप संसार का करते हो पर ध्यान बेटे की ओर रहता है। कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा, खाया होगा कि नहीं, सोया होगा कि नहीं। और बेटे की याद में आप रो पड़ते हैं, हाँ या ना? जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी याद में आंखों में आंसू जरूर आते हैं। जब जगत के लोगों की याद में आंसू आए तो जगन्नाथ की याद में आंखों में आंसू क्यों नहीं आए? इसलिए जब वृंदावन आओ तो वृंदावन आते ही प्रेम होगा तो बिहारी जी के दर्शन करते ही आंखों से आंसू की धार गिरने लग जाए। प्रभु आपने बड़ी कृपा की, मैं तो आने के योग्य नहीं था पर आपने मुझे बुला लिया। कितनी बड़ी कृपा है ये दास अनिरुद्ध पर। देखिए ना मेरी माँ कि मैं तो पापी से पतित हूँ, लेकिन मुझे भी वृंदावन धाम में बसा लिया। हाँ, मुझे वृंदावन मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो। अब देखो ना, आप इसे कृपा मानते हैं कि नहीं?
आपको भी तो बुलाया है, तुम्हें वृंदावन बुलाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। क्या बताएं भक्तों, भगवान की कृपा नहीं तो क्या है। इसलिए हर हाल में भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की याद में थोड़ा रोना चाहिए, भगवान की याद में तड़पना चाहिए। भगवान से प्रेम करने वाला जब माला जपेगा तो प्रेम होगा, तो माला जपते जपते श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपते जपते आंखों में अश्रुधार बह जाएगी। ये प्रेम है, और इस प्रेम में डूबी हुई पूजा को भगवान स्वीकार करते हैं। अच्छा ये बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? जोर से। नहीं होती। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। जलेबी को चाशनी में ना डुबाओ तो जलेबी अपने को कैसे मीठा करेगी? जलेबी मीठी नहीं है, चाशनी में नहा करके जलेबी मीठी हो जाती है। बोलो हाँ, चाशनी में डुबकी लगाती है, मीठी हो जाती है। ऐसे ही ज्ञान जलेबी की तरह है और प्रेम चाशनी की तरह है। जब तक आप अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने आप को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे, तब तक वह जलेबी ग्रहण करने के योग्य नहीं होगी। चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? आप कितने लोग चाहते हो कि भगवान आपको स्वीकार करें? चाहते हो? तो उसके पहले आपको प्रेम में रंगना होगा। किसमें रंग? कौन सा रंग? कौन सा रंग? ऐसा रंग कि चाहे धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, ऐसा रंग प्रेम का, भक्ति का रंग ऐसा लगे भगवान की याद में माला जपते समय प्रेम के आंसू, कथा सुनते समय आंसू, भगवान का नाम लेते ही आंसू। ऐसा प्रेम पूछो मत साहब। जिनके आंखों में आंसू रहते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। हम लोग तो पापी हैं, आंखों के आंसू भी सूख गए, बड़े अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। आप लोग तो फिर भी भाग्यशाली हो, आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे भाग्यशाली हैं कि आप भगवान की याद में रोते हैं, तड़पते हैं। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। जब गोपियां तड़पती हैं, रोती हैं, आप लोग भी कई बार रोते हैं भगवान की याद में। भक्तों, वो प्रबल भक्ति है, तड़पना। ऐसी तड़प जिसके अंदर आ जाए ना, वो भक्त हो जाता है। जो भगवान की याद में रोए ना, तड़पे ना, वो अभी भक्त होने में थोड़ा कच्चा है, कच्चा है। पक जाएगा ना तो आम कच्चा रहता है ना, कड़ा रहता है, कड़ा। वही आम जब मीठा हो जाता है, पक जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है ना? उंगली गड़ाओ तो गड़ जाती है। कच्चा आम ना, उसमें रस नहीं होता, पर पक जाने के बाद उसमें रस होता है। कच्चे आम में स्वाद खट्टा होता है, पके आम का स्वाद मीठा। कच्चे आम का रंग हरा होता है, पके आम का रंग पीला होता है। कच्चे और पक्के में बहुत अंतर है। ऐसे ही कुछ भक्त कच्चे हैं, जो अभी आंसू नहीं आ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, सत्संग की डाल से जुड़े हैं तो आज कच्चा है तो कल पकने की संभावना है।
बस डाल से टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि डाल से टूट गया तो वो जैसे रहा है वैसा ही रहेगा। यदि उसे कच्चा आम भी चलो पकने के मौसम में टूट के गिर भी गया तो कोई उठा के उसे यदि कहीं गाड़ दे भूसे इत्यादि में तो उसके पकने की संभावना फिर भी है, पर वो खेत में वहीं पड़ा रहे तो सड़ने की संभावना है। ऐसे ही कि यदि कोई सच्चा गुरु मिल जाए तो आपकी कच्ची भक्ति को भी पका सकता है, सत्संग के पाल में दबा करके। पक जाओगे तो काम आओगे, कच्चे रह जाओगे तो कच्चे आम की चटनी बन जाती है। पके आम को राजा कहा जाता है फलों का। इसलिए भक्ति कच्ची ना रह जाए, सारी जिंदगी हाय हाय में ना चली जाए, थोड़ा ध्यान भगवान का। उद्धव जैसे ज्ञानी समझ ना पाए, क्या जवाब दूं, गोपियों के चरणों में गिर पड़े। चरण रज का स्नान करते हैं, कहा हमें वृंदावन में बसा लो। राधा रानी ने कृपा की, उद्धव जी भगवान के पास गए, कहा प्रभु चलो, आपसे प्रेम करने वाली गोपियां वृंदावन में रो रही हैं। भगवान बोले उद्धव, आपके ज्ञान का अभिमान मिटाने के लिए मैंने आपको वृंदावन भेजा, एक क्षण के लिए मैं अपनी गोपियों से अलग नहीं हूं। तब पूरे शरीर में भगवान ने बैकुंठ का दर्शन, वृंदावन का और गोपियों का दर्शन कराया। भगवान अपनी गोपियों से दूर नहीं है, ये केवल लीला थी उद्धव के ज्ञान को, अभिमान को, ज्ञान के अभिमान को समाप्त करने की लीला उद्धव लीला है। इसलिए आपसे मैं इतनी प्रार्थना करूं कि भगवान की पूजा यदि आप कर रहे हैं और उस पूजा में प्रेम नहीं है तो पूजा वैसी ही है जैसे राख में कोई आहुति डालता हो। राख है तो स्वाहा स्वाहा कि कोई मतलब नहीं। ऐसे ही है कि प्रेम के बिना किया गया जप तप यज्ञ अनुष्ठान तीर्थ यात्रा सब बेकार है। किसके बिना? किसके बिना? राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। ये प्रेम बहुत जरूरी है मेरी माँ, बस भगवान से प्रेम कीजिए। आपको आता है ना प्रेम करना, करिएगा। भगवान से जब प्रेम होता है ना, कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया, है ना। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। इसलिए आप लोगों से बस मैं इतना ही निवेदन करूं कि बस प्रेम को बढ़ाते चलिएगा। प्रेम पंत अतही अदम पार न पावे कोई, जाऊं पर हरि कृपा करें घट भीतर होए। प्रेम जब अनंत हो गया तब राम राम संत हो गया। उद्धव जी के घमंड को मिटाया, प्रेम के रस में डुबाया और भगवान द्वारिका ले गए। भगवान कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मणी मैया से, दूसरा विवाह जामवंत की बेटी जाम्बवती से, तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह यमुना जी से, पांचवा विवाह भगवान का मित्र विंदा से, छठवां विवाह भगवान का सत्या से, सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से और सातवां भद्रा से, आठवां लक्ष्मणा से। और भौमासुर नाम के दैत्य को मारकर उसे युद्ध में पराजित करके उसके बंधन से 16,000 कन्याओं को आजाद कराया
और उन कन्याओं से विवाह किया। टोटल विवाह हो गए 16,108। एक परमात्मा के इतने सारे विवाह, इतने सारे विवाह क्यों हो गए? क्योंकि